नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। शिवराज सरकार लगातार मिलावटखोरों पर नकेल कसती जा रही है। आए दिन दुकानों, डेयरी और संस्थाओं पर छापे पड़ रहे हैं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार प्रदेश में अब मिलावट करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। देखिए उस पर पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक बार फिर मिलावटखोरों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में दवा और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके लिए शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल की तर्ज पर दंड विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है। इस विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने विधानसभा में पेश करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि प्रदेशवासियों के जीवन से खेलने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अभी दवा या खाद्य वस्तुओं में मिलावट होने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल की बात करें तो यहाँ मिलावट करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इन राज्यों को देखते हुए अब शिवराज सरकार भी मिलावट करने वालों पर सख्ती करते हुए आजीवन कारावास का प्रावधान करने जा रही है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से मिलावट के मामले में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है, हम लोग लगातार कार्यवाहियां कर रही हैं, उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में इसमें कमी आए और लोगों का सुपोषण हो, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकल्प का उपयोग मिलावट के खिलाफ जो युद्ध चलाती थी उसका उपयोग जो है केवल चौथ वसूली के लिए करती थी, बल्कि हमारा जो है उसमें मुद्दा साफ है कि हम जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं देना चाहते, इसलिए इससे सख्त कानून बना रहे हैं। आने वाले समय में आजीवन कारावास से लेकर बाकी भी कार्रवाई इसमें होने वाली है, सख्त प्रावधान आने वाले, और आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्रयत्न जिस तरह के लोग करते हैं इनको हम शिक्षकों के पीछे डालें। वहीं प्रदेश सरकार के इस कदम को कांग्रेस महज दिखावा बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक अगर सरकार इस कानून को पास करा देती है तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार के समय जिन मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई थी उन्हें बीजेपी के लोगों ने बचाया था। ऐसे में मिलावटखोरों के लिए बनाए जाने वाला ये कानून माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई की तरह सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर न रह जाए। शिवराज सरकार मुनाफाखोरों को आजीवन कारावास दिलाने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार का यह निर्णय यदि क्रियान्वित होता है तो उसकी सराहना करेगी, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का भी इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि कहीं यह कवायद भी माफियाओं को लेकर की जा रही कार्यवाही के समरूप न हो पाए। इस पर एक्शन होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, मगर आजीवन कारावास आजीवित संघ और भाजपा से जुड़े हुए लोगों को मोक्ष कर दे, यह काबिल बर्दाश्त है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों के समय मिलावटखोरों पर सख्ती की गई। मिलावट करने वालों की दुकान, मकान और अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन प्रदेश में मिलावट को लेकर एक अलग ही माफिया काम कर रहे हैं, जिन पर शासन और प्रशासन दोनों की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार कार्रवाई के बाद भी प्रदेश में लगातार मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। जहरीली शराब से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि शिवराज सरकार का ये नया कानून मिलावट को कितना रोक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मिलावटखोरी की आज हम बात कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। हर क्षेत्र में, हर जगह पर मुनाफाखोरी के लिए मुनाफाखोर मिलावट कर रहे हैं और ये बड़ी समस्या रही है, किसी एक राज्य की नहीं, सभी राज्यों की। मध्य प्रदेश में अब इसको लेकर और सख्ती बरती जा रही है, पर यह भी एक बड़ा सवाल इन सब के बीच उठ रहा है। अब सख्त कानून बनाया जा रहा है। पहले जो सजा का प्रावधान था वो 6 महीने था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 साल किया गया, और अब कहा जा रहा है कि जो आरोपी होगा उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। पर सवाल बहुत सटीक है और बहुत बड़ा ये है कि क्या सिर्फ सजा के प्रावधान को और सख्त कर देने से ये जो मिलावटखोर है ये चुप हो जाएंगे, मिलावट करना बंद कर देंगे? और आखिर क्या कारण है? मुनाफा तो खैर है ही, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि इन पर इतने लंबे समय तक भी
सरकार रोक लगा पाने में सफल नहीं हो पाई। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार में शुद्ध को लेकर युद्ध का जो उन्होंने अभियान चलाया था उसमें कई तरह के मामले निकलकर सामने आए। इसमें कई सारे प्रकरण निकलकर सामने आए जिनमें गिरफ्तारियां हुई। कई सारे तो ऐसे भयानक और खौफनाक मामले निकलकर सामने आए थे जिससे जनता भी डर गई थी। जहां घी बनाने के लिए जानवर की चर्बी से लेकर तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल हो रहा था, दूध में फिनाइल की मिलावट हो रही थी, मिर्ची से लेकर आम चीजों तक में इस तरह से मिलावट की जा रही थी कि अगर कोई भी ऐसे सुने तो वो दहशत से डर जाए। वही दूसरी तरफ बात करें तो अब बीजेपी की सरकार बनी है तो बीजेपी अब जो मिलावट है उसको लेकर नया कानून लेकर आई है और इस कानून के आने के बाद क्या फर्क देगा, खैर ये तो बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली है लगातार समय में कि कार्रवाई की जब भी बात आती है तो किसी खास मौके पर कार्रवाई होती है। जब लोकतंत्र में अक्सर राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासनिक तंत्र पर दबाव आता है तब जाके कार्रवाई दिखना शुरू होती है। पर सवाल ये है कि क्या आम समय में भी, साधारण समय में भी निरंतर रूप से क्या प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय होते हुए कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिला है कि खास त्योहार मौके पर कार्रवाई की जाती है, कई तरह के प्रकरण निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही ढर्रा वापस से शुरू हो जाता है, वही मिलावटखोरी देखने को मिलती है। हाल ही में लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है जहां छेने और मावा से लेकर तमाम चीजों में मिलावट की खबर मिली है। निम्न गुणवत्ता की चीजों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, बाद में इसका खुलासा होता है और कई तरह के सवाल उठते हैं। इन सबके बीच अभी हाल ही में मुरैना में जो शराबखोरी की घटना हुई वो भी किसी से छुपी नहीं है और कितने लोगों ने इस पर अपनी जान गंवाई ये तो सभी जानते हैं। और निश्चित रूप से इस मिलावटखोरी को रोकना बहुत जरूरी है और इसमें मुख्य रूप से सरकार को कड़े कदम उठाना जरूरी है। और इसी कड़े कदम में पहला कदम ये उठाया गया है कि अब लोगों में, मिलावटखोरों में खास तौर पर दहशत हो मिलावट को लेकर, इसलिए आजीवन कारावास की कार्यवाही का प्रावधान आने वाले विधेयक में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार करने जा रही है। इसका प्रभाव क्या होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको बता दें कि और भी कई राज्य है, बंगाल, ओडिशा, जहां पर इस तरह के सख्त और कड़े कानून बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में भी काफी लंबे समय तक मिलावट देखने को मिली है, सजा के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो प्रशासनिक तंत्र नीचे काम कर रहा है वो किस तरह से सक्रिय है, वो किस तरह से काम कर रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि इन मिलावटखोरों में इतने लंबे समय तक भी रोक लगा पाने में सफलता नहीं मिली है। और एक गंभीर सवाल यही है कि इतने कड़े कानून क्यों बनाने पड़ रहे हैं। क्या सिर्फ कानून कड़े कर देने से मिलावटखोरी रुक जाएगी या मिलावटखोरों को रोकने के पीछे और भी कई चीजें जो है वो प्रभावी है और उनको नहीं रोक पाने के पीछे भी कई ऐसे कारण हैं जिन पर काम करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश ऑक्सीजन से बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, सबसे पहला सवाल लेंगे, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कानून में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। पहले 6 महीने की सजा का प्रावधान था मिलावटखोरों के लिए, उसे बढ़ाकर 3 साल किया गया था और अब आजीवन कारावास की कार्रवाई की बात सरकार कर रही है। सर, कानून तो कड़े बना दिए गए हैं, इस समस्या की गहराई पर जाने की जरूरत है कि आखिर क्यों पहले के जो कानून है वो काम नहीं कर पाए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि दूध में मिलावट को सरकारें गंभीरता से लें, जो जान जोखिम में डालने वाला काम हो रहा है पूरे देश में, और सरकारों को कानून में संशोधन करने का कहा था। तब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हमारे साथ है और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए। जी ब्रिजेश जी, जारी रखिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने ये कानून बनाया था। 2014 में मध्य प्रदेश सरकार भी विधानसभा में विधेयक लेकर आई थी जिसमें दूध में मिलावट करने की सजा को 6 माह से आजीवन कारावास करने का प्रस्ताव था। कानून बनाने से कुछ नहीं, कानून तो बनाया जाता है कि रैप के मामले में भी यदि फांसी की सजा है, लेकिन रैप आज भी हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा था उन्होंने, और भोपाल में ही सांची के दूध के टैंकर बड़ी संख्या में पकड़े गए थे, 2 टैंकर जिनमें बड़ी मात्रा में मिलावट की गई थी। लेकिन उन पर रासुका की कार्रवाई की बात की थी कमलनाथ सरकार ने भी कि रासुका की कार्रवाई की होगी, जिसे राजद्रोह मांगना जाएगा, लेकिन माना जाएगा, कार्रवाइयां होंगी। आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। जब तक सजा नहीं होगी, कानून आप कितना ही बना दो, कितना ही सख्त कर दो, लेकिन जब तक सजा नहीं होगी लोगों में डर नहीं होगा और ये मिलावट का दौर चलता रहेगा। तो सरकार कानून बनाए, निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान लाए, उसमें जुर्माने का प्रावधान बढ़ाएं, लेकिन क्रियान्वयन कराने का काम भी तो सरकार का है। जो अभी मौजूदा कानून है उसके तहत भी किसी को दंड नहीं मिला है, लोगों में डर नहीं है। आपका अभियान चल रहा है, कुछ दिन अभियान चलता है, लोग काम बंद कर देते हैं, इसके बावजूद आपको फिर मिलावट के मामले मिलने लगते हैं। अब देखिए, आप शराब में मिलावट में इतने लोग मर गए हैं, दूध की मिलावट आप पहले पकड़ चुके हैं, मावा की हर
तीज त्योहार पे जब अभियान चलाया जाता तो मावा में, दूध में, दही में, हर चीज में मिलावट मिलती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना कैंसर का कारण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। बावजूद सरकारें अब जाग रही हैं इतने समय बाद। निश्चित चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसके तहत तो कार्रवाई कीजिए ताकि मिलावट खोरों पर अंकुश लगे, उनमें एक डर पैदा हो। चलिए, दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से हमारे साथ है। दीपक जी, वही बड़ा मोटा सा सवाल वही है कि चलिए बड़ा सा कानून तो ला दिया गया है, पर क्या अब बदलाव आ जाएगा? देखिए, बदलाव के लिए, बेहतरी के लिए एक बेहतर प्रयास करने की कोशिश है, क्योंकि ये बात सही है कि कानून है तो ढीला डाला है, उसमें जो कुछ सरकारी तंत्र लगता है कहीं ना कहीं कोई लापरवाही है या दूसरी चीजें हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती रखी जाए और जवाबदेही तय की जाए, और जो भी उसमें अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मंशा से कानून में बदलाव की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि इसके बेहतर नतीजे आएंगे। जी दीपक जी, आपने प्रशासनिक परिदृश्य में जवाब दिया है, मैं राजनीतिक परिदृश्य में जाना चाहूंगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में जब शुद्ध को लेकर युद्ध का जो अभियान चला था उसमें जो लोग फंसे थे उनको बाद में बीजेपी वालों ने बचा लिया। देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये देश के अर्थतंत्र का कैंसर है। इसके अंदर मिलावट करने वाले व्यापारी शामिल हैं और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। तो व्यापारियों को किनका संरक्षण मिलता है कि वो इतनी अति कर देते हैं मिलावट? हाँ, कहीं ना कहीं जो भी प्राधिकारी हैं जिनके ऊपर नियंत्रण की जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर सख्ती करने की जरूरत है। तो जो नया कानून है उसमें जवाबदेही तय की जाएगी और सख्ती के साथ जो अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की चीजों में लापरवाही बरत रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी चलिए, जानते हैं फिरोज सिद्दीकी जी क्या विचार रखते हैं इस बारे में। फिरोज जी, देखिए, 15 साल में ये जो माफिया पैदा हुआ है ये 15 साल में हुआ है, वो 15 साल की सरकार में हुआ है। कांग्रेस की सरकार में तो 5,500 लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, 32 लोगों के खिलाफ रासुका लगाई गई। उज्जैन के जोशी हैं जिनके खिलाफ रासुका लगी थी, वो गृह मंत्री अमित शाह जी से अपनी रासुका को कैंसिल करवा लिया, क्योंकि गृह मंत्रालय को ये अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि ये माफिया पनप कैसे गया, और आप 6 महीने से बात कर रहे हैं, तो 6 महीने से क्या आप कार्रवाई नहीं कर पाए क्या लोगों पे? या एक किसको आपने जेल भेजा? ये सिर्फ एक मात्र लोकतांत्रिक देशों में ऐसे कड़े कानून नहीं चलते कि मिलावट के लिए आपने आजीवन कारावास लगा दी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आप कड़ाई से पालन करें, कानून का डर लोगों को हो, तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होगी। कानून कड़े करने से फायदा नहीं होगा, तो प्रशासन को कड़ा करने से फायदा होगा। दीपक जी, प्रशासन को घटना का जिक्र कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उज्जैन की वो जो घटना थी जिसमें करीब 600 क्विंटल, माफ कीजिएगा 600 किलो घी जो है पकड़ाया था, नकली घी। संघ के किसी प्रचारक जो है उसमें उनका नाम जुड़ा था, उस कार्रवाई की बात कर रहे हैं फिरोज जी। तो ये क्या कारण है सर? दोहरा मापदंड क्यों है? अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है कोई, उसको बचा लिया और बाकी छोटे मोटे मामलों में कार्रवाई करके वाहवाही लूट ली। मैं समझता हूँ कि जो कुछ कहा जा रहा है आपकी तरफ से भी और फिरोज जी सही जानकारी नहीं है, मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं, लेकिन कानून की जब से कोई बच नहीं सकता है। अगर किसी भी, मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको चुनौती दे रहा हूँ, और फिरोज सिद्दीकी को या कमलनाथ जी को भी, कि अगर इन्होंने कोई मामला इस तरह का पकड़ा था, बिना एविडेंस के पकड़ा नहीं होगा, तो आज भी सरकार के कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से किसी को फंसाया हुआ तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे सारे प्रकरण की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है, अगर कुछ छापा पड़ा है, उसके खिलाफ एविडेंस था, तो किसी के बच्चे कोई सवाल नहीं, चाहे उसको एक्स सपोर्ट करे, वाई सपोर्ट करे। लेकिन मैं समझता हूँ, आपसे आग्रह इतना ही है कि केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लेने के पहले 50 बार फिरोज शाह सिद्दीकी सोचें। इस देश के अंदर एक मजबूत गृह मंत्रालय पहली बार बना सरदार पटेल के बाद, और कोई अपराधी कोई माफिया बचेगा नहीं इस देश के अंदर, किसी तरह टॉप क्रिमिनल बचेगा नहीं। तो कोई शब्द बोलने से पहले कम से कम सोचें 2 बार। रही बात उनकी दूसरी बात, ये बात सही है कि प्रशासन में जड़ें मिलावटखोरों की हैं, और उसकी वजह से 70 साल में आजादी के ये मिलावटखोरी हो रही है, और उसका राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। सरकारों को उसको दूर करना चाहिए। आज हमारी सरकार है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसकी सरकार थी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजनीतिकरण करने का विषय नहीं है। और जो भी है, निश्चित तौर पर अगर इनके पास कोई सबूत है सामने लेके आए, और निश्चित तौर पर कटघरे में होगा कोई भी व्यक्ति। सिद्दीकी साहब, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आपकी पार्टी ने सवाल क्यों नहीं उठाया इस मामले को लेकर? तब
जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज कोर्ट में चले जाना किसका रोका है भाई, किसका रोका है? अगर इन्होंने किसी को बताया नहीं है तो एविडेंस बात की आप पत्रकारों को पता है ये सब। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी किसी में, और शोभा ओझा जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के की थी और आप लोगों के सामने तथ्य रखे थे, और ये अखबारों में भी छपा है। इनको जानकारी नहीं है दीपक जी को, ये अलग बात है। और अगर आप ये 70 साल और 50 साल कह रहे हैं कि मिलावटखोर हो रही थी, तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप रोक लेते। आज आप कानून पे आ गए। प्रशासन को कड़ा कीजिए, नियत साफ करके, नीति और नियत साफ रखिए, अपने आप मिलावटखोर प्रदेश छोड़ देंगे, जैसे कमलनाथ जी की सरकार में हमने छोड़वा दिया था लोगों। चलिए 70 साल में नहीं चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तीसरे कार्यकाल में चलते हैं। देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश जहां पर नाबालिगों के साथ बलात्कार में फांसी का कानून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लेकर आए थे। तब काफी तारीफ हुई थी इस बात की, लेकिन विडंबना है आज इतने सालों में भी किसी एक आरोपी को भी फांसी नहीं हुई। सबसे पहले ब्रिजेश जी आपसे जवाब चाहूंगा इस पर। देखिए, अभिषेक, कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन जो फांसी की सजा है, जैसे कि हमारे यहाँ भी 2 दर्जन लोग फांसी के लटकने के लिए तैयार हैं, जेलों में बंद है, मतलब एक तरह से उनको सजा सुनाई दी जाए, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से उनको हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाएंगे। वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जैसे कि हमने निर्भया कांड में देखा है कि किस तरह से आखिरी तक दांव पे चले जाते हैं आरोपियों की तरह। तो एक प्रक्रिया, हाँ, कानून बनाने से आगे जब उनको फांसी होगी, जैसे निर्भया के मामले में हुई है, तो एक मैसेज तो जाता है, सख्त कानून की जरूरत तो महसूस की जाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, सरकार उसको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा सकती है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का और जो सिस्टम बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने भी बनाया है, केंद्र ने भी कहा है कि जो पास्को एक्ट बनाया है उसमें आपको तेजी से सुनवाई होगी, कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी से फैसले आएंगे। इसी तरह से मिलावट के मामलों में भी सरकार को चिंतन करना चाहिए, अलग कोर्ट बनाना चाहिए। जो अमला नहीं है आपके पास अभी खाद्य विभाग के पास, आप कानून बना दोगे तो कार्रवाई कौन करेगा? तो अमला मुहैया कराइए, उनको संसाधन दीजिए। किसी के पास जांच करने के यंत्र नहीं है, कैसे मिलावट का पता लगाएंगे? आप 1000 सैंपल ले लेते हो, जब तक उसकी रिपोर्ट आती है सालों बीत जाते हैं। ऐसे कई मामले लैब में पड़े हुए हैं। तो संसाधन देने का काम भी सरकार का है, तो आप ऐसे इंतजाम उपलब्ध कराइए। आज की तारीख में ऐसे संसाधन उपलब्ध कराइए कि दूध का यदि कोई चेक करने जा रहा है, मावा चेक करने जा रहा है, तो स्पॉट पे ही पारदर्शिता है कि स्पॉट पे आप चेक कर लो कि हाँ ये गलत है, इसमें इतनी मिलावट है, वहीं जुर्माना लगाइए, वहीं सजा दीजिए। और गंभीर तरह के मामले आए, केमिकल आए, तो उनको वहीं गिरफ्तार कीजिए। पुलिस के पास ये अधिकार पहले से है और कई कार्रवाई हुई भी हैं। कानून जब आएगा तब उस पर लगाम लगेगी, ये कहना ठीक नहीं है। आप चाहो तो आज भी लगाम लगा सकते हो, आज भी आपके पास अधिकार हैं। आप रासुका लगाते ही हो, गैर जमानती है, आप जेल भेजते हो, तो आप कार्रवाइयां आज भी कर सकते हो। निश्चित तौर पर सख्त कानून लाओगे तो उसका दूरगामी आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन अभी तो आपको सुविधाएं देने की जरूरत है। जी दीपक जी, जैसा कि विजय जी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। कानून बना देने से नहीं होगा, वो तंत्र, प्रशासनिक तंत्र की जरूरत है, वो एडवांस उपकरण की जरूरत है, वो व्यवस्थाओं की जरूरत है, तभी जाकर ये कानून क्रियान्वित हो पाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जी के जो सुझाव हैं वो अपनी जगह हैं, सुझावों का स्वागत है और सरकार जो कर सकती है वो जरूर कर रही है। लेकिन ये जो भी स्थितियां हैं देश में या रही है 70 सालों में, खाली संसाधनों की वजह से नहीं है, ये नियत का सवाल है। 70 सालों में बार बार क्यों जाते हैं? 15 सालों में बहुत आगे चली गई है टेक्नोलॉजी, 15 सालों टेस्टिंग हो जाती है चीजों की। देखिए, ऐसा मैंने कांग्रेस का नाम लिया क्या, मैंने भाजपा का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी प्रक्रियागत जो चीजें हैं, हमारी जो उस मशीनरी जुड़ी हुई चीजें हैं, अब जैसे किसी को ये मामला पकड़ा गया, तो अभी चौकसी जी ने जो जिक्र किया है कि हमारी जो विधि व्यवस्था का खामियां हैं, अब एक फैसला होते हुए 30 साल हो जाते हैं। ये खामी है देश के सिस्टम की, प्रैक्टिकल अप्रोच की भी कमी है। प्रैक्टिकल मैं तो वो स्वीकार कर रहा हूँ ना कि प्रक्रियागत खामियां हैं और विधि व्यवस्था का खामियां हैं कि सिर्फ नियत अच्छी रखने से नहीं होगा, उस नियत को सफल भी बनाना होगा। सर बिल्कुल 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 नियत, पॉलिटिकल नियत अपनी जगह, प्रशासन पे जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी, नीचे कर्मचारी, इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, वो अगर और ज्यादा साफ तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर नतीजे आएंगे और नए कानून में उसकी भी व्यवस्था होगी, उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाए। सुनिए, फिरोज सिद्दीकी जी से जवाब लेते कि उनकी सरकार थी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था, अब ये कानून आ रहा है, क्या लगता है आपको कितना सफल होगा ये? फिरोज जी,
लगता है फिरोज जी से संपर्क टूट गया। खैर, उनसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। दीपक बुजुर्ग जी, इस बीच में एक और सवाल लेना चाहूंगा। मुरैना शराब कांड, मिलावटखोरी की आप हम बात कर रहे हैं तो उस पर भी बात करेंगे। एक एस्पेक्ट इसमें यह भी निकलकर सामने आया था कि शराब के दाम बढ़ाए थे सरकार ने, टैक्स के रेट बढ़े थे, शराब के दाम बढ़े थे। ये एक लॉजिकल एस्पेक्ट है कि वित्तीय संकट से गुजर रहा है मध्य प्रदेश, इसलिए शराब के दाम बढ़ाए गए थे। लेकिन उसका ये ऑपोजिट जो है नतीजा ये निकलकर सामने आया कि लोगों ने फिर शराब पीना ही छोड़ दिया जो सुरक्षित जगह से मिल रही है, उसकी वजह खतरनाक जो दूसरी जगह है, जो सोर्सेस है, वहां से शराब पीना शुरू कर दिया। और नतीजा ये निकला कि राजस्व जो मिलना चाहिए वो सरकार को भी नहीं मिला और उल्टा लोग बीमार पड़ने लगे। मुरैना में तो कितने लोग मारे गए। देखिए, ऐसा है कि इस तरह की घटनाओं के लिए ये कहना ठीक नहीं है कि टैक्स की दर बढ़ा दी इसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वो गलत काम कर रहा था जी, तो गलत काम करना वो गलत काम जरूर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो पूरी तरह से गलत है, उसमें कोई सवाल कोई गुंजाइश नहीं है सवाल की। पूरी बात सुन लीजिए जी। जैसे कोई शराब को अवैध शराब ना बने, अवैध शराब ना बिके, उसके लिए महकमा है, आबकारी विभाग है और पुलिस विभाग है। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी और इसलिए वो घटना हुई। तो जहाँ जिनकी भी जिम्मेदारी थी, जिन अधिकारियों की, तुरंत कार्रवाई हुई है। तो जो जिनकी जवाबदेही है उन पर अगर तुरंत कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर बेहतर नतीजे आएंगे। और नए कानून में भी जवाबदेही बेहतर तरीके से तय करने की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर कानून जब बेहतर होगा तो जो मशीनरी उसमें काम करती है, प्रक्रियागत जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी, बेहतर नतीजे आएंगे। चलिए फिरोज जी, आप कितना विश्वास करते हैं बीजेपी जो बातें कह रही है कि इन खामियों को दूर किया जाएगा, क्या लगता है आपको ये कानून सफल हो पाएगा? देखिए, आप 8 महीने से एक ही बात हो रही है। रोज मुख्य सरकार बयान देती है कि माफिया प्रदेश है, माफिया ऐसा करते हैं, लेकिन नया नया माफिया, कभी बस का माफिया सामने आता है, कभी खनन का माफिया सामने आता है। अब हद ये है कि कमल पटेल जो माननीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिख के नर्मदा में अवैध उत्खनन को लेकर सरकार को चेताया है। मतलब सरकार के मंत्री ने ही को चेताना पड़ रहा है सरकार को। लोगों के ऊपर जो माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि हत्या कर रहे हैं माफिया, प्रशासन पे हमला कर रहे हैं माफिया, तो दूसरे राज्यों में जाके भी वो हम हमला कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं प्रदेश की, ये बहुत मतलब मैं कहता हूँ विध्वंसक होने की स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उसको रोकने में आज की दिनांक तक तो पूर्णतः नाकाम है जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद कम से कम एक खौफ तो बनेगा। ये सिर्फ फेस सेविंग है, सिर्फ चेहरा छुपाने की बात है। अगर यदि कानून आड़े आता तो आज जो वर्तमान कानून है उस कानून से क्या लोग, उस कानून में आप कितने लोगों को सजा दे पा रहे हैं? आप क्यों नहीं रासूका लगा के बंद करते लोगों को? पहले वो तो काम शुरू करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और लोकतांत्रिक देशों में इस तरीके के कड़े कानून जिनका दुरुपयोग हो, हमारे व्यापारियों के लिए, एक ईमानदार व्यापारी को भी के लिए भी दुरुपयोग हो जाए, ऐसे कानून जो है मैं नहीं समझता कि ये न्याय संगत है। जी दीपक जी, वैसे कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से सख्त कानूनों के खिलाफ रही है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ कानून हो चाहे दूसरे कानून हो। इन्होंने आतंकवादियों के लिए, अपराधियों की हमेशा छिद्र छोड़े हैं और नरम कानून की वकालत की है। तो इस मामले में भी नरम कानून चाहते हैं तो कोई नई बात नहीं है। और अब उसके लिए वो व्यापारियों के संरक्षण की और तमाम बातें करेंगे, उसका कोई सिर पैर नहीं है। ये जो कानून है उसमें जो अपराध करेंगे उनके खिलाफ सख्ती की बात है। तो उसको, उसकी भावना को समझना चाहिए। और उसके मैं समझता हूँ नकारात्मक बात करने का कोई मतलब नहीं है। कानून आने दीजिए पहले। अगर इनके पास कोई सुझाव है तो सुझाव को रखिए, कमलनाथ जी सुझाव रखे। अगर कोई बेहतर एक सुझाव तो ब्रजेश जी ने अभी रखा था, सुझाव नहीं था। खैर, उन्होंने कहा था इस मामले को लेकर भी कि सिर्फ त्योहारों और खास दिनों पे ही चेकिंग होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता है? उनका बिल्कुल सही सुझाव है कि जो बिल्कुल सुझाव है, बिल्कुल सही है। ये प्रक्रियागत बात है कि जो भी मैं समझता हूँ इस समय सुन रहे होंगे खाद्य विभाग के उच्चाधिकारी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई दीपावली और होली पे या उस समय छापे मारने का समय नहीं है। उनकी ड्यूटी रोज है, 365 दिन है। 365 दिन किसी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अब ये अपनी जिम्मेदारी कोई निर्वाह नगर नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और ये जो खामी है अब जवाबदारी से बचने की, उसका मैंने पहले कहा, उसका भी प्रावधान नए कानून में होगा जी। चलिए, शुक्रिया दीपक जी, फिरोज जी, ब्रजेश जी, अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो मिलावटखोरों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त हो चुकी है, नया कानून लाया जा रहा है और ये उम्मीदें हैं कि इससे मिलावटखोरों में दहशत फैलेगी और शायद कुछ बदलता हुआ नजर आएगा।
खैर ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है, लेकिन निश्चित रूप से मिलावटखोर इस देश में एक दीमक की तरह है जो भीतर ही भीतर इस देश के लोगों की सेहत को खाए जा रहे हैं। इसे अगर समुचित तरीके से नहीं रोका गया तो ये आगे और भी गहरे घाव करेगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।